अब देखो जैसे ये बन गया है हमारे पास, इसको अब हम यहाँ पे रन कराते हैं। रन कराया हमने हमारे पास देखो यहाँ पर ये बन गया। अब इस प्रोग्राम में आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास ये आउटपुट आया है, चार्ट बन के आया। इस चार्ट में क्या है हमारे पास? चार्ट में आप देख रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें करी। लाइन भी बनाई है, ठीक है। टाइटल की फॉर्मेटिंग करी, दो दो टाइटल लगा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस के फॉर्मेटिंग सीखी हमने। टिक्स की फॉर्मेटिंग सीखी। टिक्स की जो लेवल है, वैल्यू है, उनकी फॉर्मेटिंग सीखी, उनको किस तरह से अरेंज करते हैं, क्या वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। और आपको पिछली क्लास में इस एरिया के अंदर जितना भी काम होता है, मतलब ये जो लाइन है, लाइन के अंदर कैसी फॉर्मेटिंग होती है, लाइन की स्टाइल, लाइन का कलर, लाइन के मार्कर वगैरह, वो सारी चीजें करा दी हैं, ठीक है। पिछली 3 क्लास में हम अंदर का ही सीख रहे थे, आज हमने ये सब चीजें सीखी। अब ये चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये चीजें बेटा आप मेहनत करोगे तभी आप सीख पाओगे इन चीजों को। ये चीजें ऐसे नहीं आएंगी कि आपने जो है कोई नोट्स पढ़ लिए, बुक, कोई सी बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, सुमिता अरोरा पढ़ लो, प्रीति अरोरा पढ़ लो, किसी बुक में नहीं मिलेंगी ये चीजें सब। फॉर्मेटिंग करनी, कैसे अरेंज करते हैं, क्या होते हैं। और आप कहोगे कि सर नोट्स दे दो। अरे भाई मैं जो पीडीएफ नोट्स दूंगा वो नोट्स में मैं क्या बताऊंगा? मैंने जो ये प्रोग्राम तुम्हें बता दिया, मैं ये प्रोग्राम बता दूंगा। इस प्रोग्राम के बारे में जो है, ये प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को लिख के दे दूंगा, चलो ये प्रोग्राम बनाया आपने, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए अब हमने पूरी 1 घंटे की क्लास करी है। जो 1 घंटे मैंने बोला है वो 1 घंटा बोला हुआ वो थोड़ी लिख दूंगा मैं इसमें। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर, कितनी पैसे ले लो, कितनी फीस ले लो, कि हमें नोट्स दे दो, पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ डाउनलोड हो दो। मैं पहले भी इसीलिए नोट्स नहीं देता था, अब तो पीडीएफ चलो ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन डाउनलोड नहीं होगी। क्योंकि अगर पीडीएफ आपको दे दी, आप उन पीडीएफ को ही पढ़ोगे, और उन पीडीएफ को पढ़ने से अच्छा, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, कि उन पीडीएफ से ज्यादा तो आपको प्रीति अरोरा, सुमित अरोरा या और एनसीईआरटी वगैरह की बुक ले लो, उनमें बहुत लिखा हुआ है, अगर उनके पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप, ये चीजें कैसे हुई है, मैंने बहुत टाइम दिया है इन चीजों को करने पे, आर एन डी करी, बुक में नहीं, ये खुद देखनी पड़ती है कि हाँ ऐसा होगा तो क्या होगा, वो इस तरह से करेंगे क्या होगा। माइंड में अपनी चीजों को सोचना पड़ता है कि क्या होगा, उनको फिर इम्प्लीमेंट करना, ढूंढनी इधर उधर से, कहीं से भी हो उनको करना है, ठीक है। तो ये कहीं आपको एक जगह बुक में नहीं मिलेंगी, ना नोट्स में मिलेंगी। आप वीडियो देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो उनमें समझोगे चीजों को, जो जो 1 घंटे में मैंने बोला वो समझोगे चीजों को, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तब आप खुद से लिखोगे। जब तक एक बार हाथ के नीचे से चीजें नहीं जाएंगी, तब तक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं होंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल खुद से नहीं करोगे, प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से नहीं आ सकती है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी है, खुद से करना होगा चीजों को, ठीक है। आप सोच रहे पेज पलटने से, मैं अपनी बात बता रहा, मैं बीएससी में पीसीएम मैथ का पेपर था, कैलकुलस कैलकुलस का, उसमें जो है 50 नंबर का आता था कैलकुलस। एक ही दिन की छुट्टी थी पेपर में। मैंने एग्जाम से पहले कहा चलो एक दिन है, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, हर क्वेश्चन को जो भी था, पूरी एक्सरसाइज को सबको सोल्व किया, पेपर पूरा रजिस्टर भर दिया एक दिन पहले से। और उस दिन भी फिर शाम हो गया यार, टाइम है, फिर ऐसे ही पलटता रहा सब चीजों को। यार कर तो रखा, पहले पढ़ा था, सारी चीज पढ़ रखी, ट्यूशन व्यूशन सब पढ़े थे, ठीक है, पूरा कोर्स कर रखा था, रिवीजन के लिए कर रहे थे। अब जब पेपर आया तो जो मैंने कॉपी पे रजिस्टर पे लिख लिख के खुद क्वेश्चन सोल्व करे थे, वे जाती सारे क्वेश्चन हो गए। और जो ऐसे ही पलट पलट के पढ़ के गया था वहां से रिवीजन में भी, तो वो क्वेश्चन एंड पॉइंट पे जाके नहीं हो रहे, उनके आंसर ही नहीं निकल रहे, सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहे, एक भी नहीं हुआ वहां से, ठीक है। तो केवल एक वही बात थी मेरे बीएससी की, अगर आप मार्कशीट देखोगे, 50 में से 49, 50 में से 49 मैथ्स में नंबर है, केवल उस पेपर में एक बार कैलकुलस में 50 में 25 ही नंबर आए, ठीक है। नहीं तो तीनों साल में हर पेपर में 50 में से 49 आ रहे थे।
तो जहां पे यही फिर मैंने नहीं करी वो गड़बड़, कहा भाई मैथ्स का शौक था तब, तो मैथ्स में कैलकुलेट, तो चीजों को टाइम देना पड़ता है। ऐसे ही आप सोच रहे कि भाई 4 महीने भी मेहनत नहीं कर सकते हो, 30-35 साल की ऐस करना चाहते हो कि नौकरी मिल जाए बिना कुछ करे 4 महीने भी, आप जिस चीज को 4 महीने नहीं लगा सकते आप मेहनत करके, उससे 30 साल की एक्सपेक्ट कर रहे। नहीं, मुझको बने बनाए नोट्स भी कोई और बना के दे दे आपको, है खुद नोट्स भी नहीं बना सकते, खुद पढ़ भी नहीं सकते, तो क्या उम्मीद करे जाएगी तुमसे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको अगर करनी है अच्छे से, कॉन्सेप्ट भी बच्चों क्या तुम क्लास में जाके, अगर मान लिया कल को तुम टीचर बन गए, और टीचर बनने के बाद आप अपने बच्चों से क्या ये कहोगे कि बच्चों रहने दो, तुम जो मैं क्लास में बोर्ड पे करवा रहा ये मत करो, मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा वो पढ़ लेना, ठीक है, ऐसे ही कहोगे? तो भाई मैं तो ऐसा करूंगा नहीं, खिलवाड़ नहीं करना, मुझे पैसे नहीं चाहिए कि आप पैसे दे दो नोट्स ले लो। मुझको आपको चाहिए कि आपको नॉलेज हो, ठीक है, आप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमने 4 क्लासेस लगा दी हैं, या मतलब 4 घंटे लगा दिए एक लाइन बनाने के लिए, इतनी सारी चीजें कि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कुछ भी आए आप बिल्कुल अच्छे से कर दें। अब जैसे हमने लाइन चार्ट के बारे में सीखा है, इसी तरीके से हम बार चार्ट सीखेंगे। कॉमन चीजें तो होंगी, ये डिजाइनिंग तो होंगी, अब अंदर की चीजें बार की, हिस्टोग्राम की। आपके पेपर में जो केवीएस का पेपर है, आप कहोगे कि भाई हमको तो चार्ट में बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट आया, जो 12वीं की बुक है उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं उनमें। अरे भाई सिलेबस में नीचे ये भी लिखा कि लेवल जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का आएगा। अगर वो लेवल जो 12वीं किताब में लिखा वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप, तो 12वीं के बच्चों में और आप में क्या फर्क रह गया है? क्या आप 12वीं के बच्चे हो, 12वीं का एग्जाम दे रहे हो? ये तो सोचो, कुछ टाइम नहीं लगाना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, बस जितना 12वीं के बच्चे पढ़ेंगे। सीबीएसई का पेपर थोड़ी दे रहे हैं आप, कि 12वीं का सीबीएसई का पेपर दे रहे हो और चल दिए हम उठा गए। हैं, सही से अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर तो उन बच्चों की तरह ही रह लो तुम में और उन बच्चों में। इससे तो उन बच्चों को, 12वीं के बच्चों को ही पेपर दिलवा दे, हैं उनकी तरह सोच रहे। मेहनत कर लो कुछ अच्छे से, ठीक है। तो आगे समझते हैं हम।